दोस्तों नमस्कार। नॉलेज विद सुरेश चैनल में स्वागत है। दोस्तों पिछले मौसम संबंधी वीडियो में मैंने कहा था कि हमारे जसपुर, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में किसी भी प्रकार का मौसम में तब्दीली होगा, बदलाव होगा तो मैं आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ और ये वीडियो जो है अब आने वाले दिनों में कुछ मौसम में बदलाव होने वाला है। तो आइए समझते हैं कि क्या होने वाला है। तो देखिए, ये है अभी का तत्कालिक सैटेलाइट इमेज। आप देख रहे हैं कि दक्षिण भारत के राज्यों में काफ़ी घने बादल हैं, ठीक है। और अभी आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि दक्षिण भारत के राज्यों में बहुत भारी वर्षा हो रहा है। उसका कारण ये है कि अंडमान निकोबार द्वीप के आसपास लगातार कई सारे सिस्टम का बनना। दोस्तों 5-6 दिन पूर्व एक सिस्टम बना था अंडमान निकोबार द्वीप के पास लो प्रेशर एरिया के रूप में, और ये सीधे पश्चिम दिशा में आगे गति करते हुए चेन्नई तमिलनाडु के आसपास टकराया एज ए डिप्रेशन के रूप में, जिसकी वजह से चेन्नई, तमिलनाडु और दक्षिण भारत के राज्यों में बहुत भारी वर्षा हुआ। और ये जब सिस्टम आगे बढ़ा, पार किया, तो ये कमज़ोर हो गया सर्कुलेशन के रूप में। सर्कुलेशन के रूप में ये अरब सागर में प्रवेश किया और अरब सागर में पुनः, चूँकि समुद्र में क्या होता है कि उसको नमी मिलता है, बादल उसको मिलता है, जिसकी वजह से जो सिस्टम है वो और मजबूत होते हैं। तो ये सिस्टम एज ए लो प्रेशर एरिया के रूप में यहाँ पास मौजूद है। ये देखिए, यहाँ पास ये कर्नाटक का तट है, तो यहाँ पास ये सिस्टम मौजूद है। और हमारे उत्तरी गोलार्ध में कोई भी लो प्रेशर एरिया या किसी प्रकार का जो मौसमी सिस्टम बनते हैं उसमें हवाएं घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती हैं, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से घूमती हैं। तो यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर एरिया बना हुआ है और ये इस तरह से हवाएं घूमते हुए इस तरह से ये प्रवेश कर रही हैं। और इसी हवाओं की वजह से अभी देखिए दक्षिण भारत के राज्यों में यहाँ पास असर है और यहाँ पास बादल छाए हुए हैं और बारिश हो रहा है। तो क्या है, इस तरह से ये हवाएं सेंट्रल इंडिया में आ रही हैं और ये बहुत कम आ रही हैं। और इधर से जो उत्तर पश्चिम से जो शुष्क और ठंडी हवाएँ आती हैं, जो अभी सर्दियों को बढ़ाने में जिम्मेदार हैं, तो ये हवा यहाँ से टकरा के यहाँ पास एक हल्का अपर क्लाउड बनता है। और ये देखिए छत्तीसगढ़, झारखंड के ऊपर हल्के क्लाउड ये देख रहे हैं ये इलाके में, तो इसकी वजह से क्लाउड बन रहे हैं। तो ये क्लाउड क्या होते हैं, बादल बारिश नहीं कराते, ठीक है। तो बारिश होने का इस सिस्टम की वजह से संभव अभी बारिश होने का चांस नहीं है। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर देखिए जो अंडमान निकोबार द्वीप के पास यहाँ पर घने बादल हैं, तो यहाँ पर क्या है कि एक सर्कुलेशन बना हुआ है बस, और ये सर्कुलेशन बहुत तेज़ी से मजबूत होगा। सर्कुलेशन के बाद लो प्रेशर एरिया अंडमान निकोबार के पास बनेगा और फिर ये तेज़ी से वेलमार्क लो और डिप्रेशन में बदलेगा। इससे पहले के जितने सिस्टम थे वे सभी पश्चिम दिशा में आगे बढ़े, जिसकी वजह से दक्षिण भारत के राज्यों में भारी वर्षा हुआ और वहाँ मौसम जो है वर्षा के रूप में हुआ और वहाँ जो दक्षिण भारत के राज्यों को वहाँ प्रभावित किया। अब क्या होगा कि ये जो सिस्टम अभी जो बन रहा है, ये सिस्टम अब पश्चिम की ओर न जाके ये उत्तर पश्चिम दिशा में जाएंगे और उत्तर पश्चिम दिशा में जाने से होगा ये कि ये उड़ीसा की ओर आएंगे। ये सिस्टम जो अभी जो बनेगा सर्कुलेशन, उसके बाद लो प्रेशर, ये उड़ीसा की ओर बढ़ेगा। तो बहुत से जो मौसम जो चैनल हैं, मौसम जो वेबसाइट हैं, उनका कहना है कि संभवतः ये समुद्री तूफान के रूप में चेंज हो सकता है। देखिए समुद्री तूफान कब बनता है, पहले तो हवाएं भंवर बनती हैं सर्कुलेशन के रूप में। ये भंवर तब होता है कि जब नीचे की गर्मी की वजह से हवाएं ऊपर उठती हैं। तो जब नीचे की गर्मी, चाहे वो स्थल भाग हो चाहे जलीय भाग हो, तो नीचे की गर्मी की वजह से जब कन्वेक्शन करंट इस तरह से ऊपर उठती हैं तो यहाँ पर हवा खाली हो जाता है, तो उसको भरने के लिए आसपास की हवाएं भंवर के रूप में आती हैं और चक्कर लगाती हैं। तो इस तरह से ये एंटी क्लॉकवाइज, मैंने घड़ी की विपरीत दिशा में ये चक्कर लगाती हैं। अब उसको जब और नमी का सपोर्ट मिलता है तो वो और गहराते जाता है और मजबूत होते जाता है। तो मजबूत होते जाता है तो जहाँ पर हवाएं भंवर बनाती हैं वहाँ हवाओं की स्पीड बढ़ती है, तो फिर उसको कहा जाता है लो प्रेशर एरिया। जब और ये मजबूत होते जाता है तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वेलमार्क लो। इसमें क्या लगातार हवाओं की गति बढ़ते जाता है, स्पीड बढ़ते जाता है, जहाँ पर उसका सेंटर होता है केंद्र के आसपास। फिर उसके बाद वेलमार्क लो बनता है, फिर डिप्रेशन बनता है, फिर डीप डिप्रेशन बनता है। तो डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन तक को हम समुद्री तूफान नहीं बोलते हैं, लेकिन डीप डिप्रेशन से आगे जब हवाएं 80 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर जब हो जाती हैं स्पीड, जब तेज़ी से इस तरह से बाउंडर जो बनता है, तो फिर उसको कहा जाता है साइक्लोनिक स्टॉर्म, CS, डीप डिप्रेशन के बाद। तो ये चूंकि यहाँ से
उत्तर पश्चिम दिशा में गति करेगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये काफ़ी समुद्री दूरी है, और ये समुद्र में जितना देर तक रहेगा उतना ही उसको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन इसमें और एक महत्वपूर्ण कारक जिम्मेदार होता है, वो समुद्र सतह का तापमान, मतलब समुद्र के पानी का ऊपरी भाग का तापमान। तो अभी बंगाल की खाड़ी में जो टेम्परेचर है 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, और जो ताकतवर समुद्री तूफान बनने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए 29 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चाहिए। तो इसीलिए बहुत से मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि कुछ लोग का कहना है कि ये समुद्री तूफान बनेगा, और कुछ लोग का कहना है कि ये समुद्री तूफान नहीं बनेगा, डीप डिप्रेशन तक जा सकता है। तो चलिए वो बाद की बात है, लेकिन ये बढ़ेगा तो उत्तर पश्चिम दिशा में ही आगे बढ़ेगा, 80 से 90% ये चांस है, ऐसा बता रहे हैं। जब ये डीप डिप्रेशन के रूप में भी अगर ये आता है, ठीक है, तो होगा क्या कि ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड को प्रभावित करेगा, क्योंकि हवाएं इस तरह से आएंगी, और हवाएं इस तरह से आएंगी तो समुद्र से हवाएं आएंगी, और चूंकि ये एक सिस्टम बना है तो सिस्टम के आसपास जो है बादलों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, बादल बहुत घने होते हैं। देखिए यहाँ पर सिस्टम बना हुआ है, यहाँ देखिए अरब सागर में कितने घने बादल हैं, यहाँ पर जो सिस्टम बना है देखिए कितने घने बादल हैं। तो जहाँ पर भी सिस्टम होता है वहाँ पर बहुत बादल होते हैं, घने होते हैं, और जाहिर सी बात है बादल घने होंगे तो वर्षा होगी। तो इस क्या है सिस्टम, ये बादल लेके आएगा और छत्तीसगढ़, झारखंड और यूपी तक को प्रभावित कर सकता है, यहाँ पर बिहार तक भी ये प्रभावित कर सकता है, ये इसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। लेकिन इतना है कि छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा ये तीनों स्टेट को ही प्रभावित करेगा ही। अब कुछ मॉडल संकेत ये दे रहे हैं कि ये हो सकता है कि ये ऐसा आग के समुद्र में तट के पास पहुँचेगा, ये उड़ीसा तट के पास पहुँच के ये रिकर्व होगा यार, और ये दाहिनी ओर इस तरह से मुड़ के ये पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश की ओर जा सकता है। तो अगर ऐसा होता भी है तो जाहिर सी बात है ये जसपुर, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा को प्रभावित करेगा ही। तो प्रभावित तो दोनों तरीके से है। कुछ मॉडल ये बता रहे हैं कि ये उड़ीसा तट को टकराने के बाद अंदर प्रवेश करेगा। अगर ये अंदर प्रवेश करता है तो वर्षा की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी हमारे जसपुर, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो दोनों स्थितियों में वर्षा होगी ही। कम वर्षा या ज़्यादा वर्षा ये सिस्टम का मूवमेंट के अनुसार डिपेंड करेगा। अगर ये तूफान बनता है, देखिए दोस्तों, अगर ये तूफान बनता है तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड उड़ीसा होगा और इधर आंध्र प्रदेश होगा। तो सबसे ज़्यादा तूफान उड़ीसा तट पर टकराते हैं, बंगाल की खाड़ी में जितने भी तूफान बनते हैं ज़्यादातर, और इससे उड़ीसा ही प्रभावित होता है। तो तूफान का असर वर्षा के रूप में हमारे उत्तरी छत्तीसगढ़, दक्षिणी छत्तीसगढ़, इधर झारखंड है ना, और इधर आपका उड़ीसा, ये पूरा प्रभावित हो सकता है। तो ये कब होगा? ये होगा दोस्तों, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम एज ए डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन या साइक्लोन जो भी हो सकता है, ये 3 तारीख को पहुंचेगा तट के पास, 3 दिसंबर को। तो 3 दिसंबर को जब ये तट के पास पहुंचेगा तो 3 दिसंबर से ही वर्षा उड़ीसा में शुरू हो जाएगी। 4 दिसंबर से हमारे छत्तीसगढ़ में भी वर्षा चालू हो जाएगी, झारखंड में भी चालू हो जाएगी। तो इस तरह से 4, 5 और 6 ये 3 दिन हैं। ये 3 दिन हमारे इस तीनों राज्यों में मौसम बारिश का होने वाला है। तो देखिए, मौसम का बहुत ही पूर्व हम पूर्वानुमान भविष्यवाणी नहीं कर सकते। मौसम चूँकि आज 29 तारीख है और ये मौसम का जो भविष्यवाणी है 3, 4, 5, 6 तारीख का है, तो बहुत पहले हम सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते। अभी का तत्कालिक संकेत यही बता रहा है कि हाँ, जो सिस्टम है ये बहुत तेज़ी से डेवलप होगा, गहराई इसका बहुत ज़्यादा होगा, मतलब गहरा होगा, सिस्टम मजबूत बनेगा और ये आगे तेज़ी से उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। तो ये हमारे किसान भाइयों के लिए थोड़ा सा पहले एक प्रकार का सतर्क सूचना है, एक प्रकार का अलर्ट है। तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बना देता हूँ, और मैं 1-2 दिन बाद वीडियो लाऊंगा। आज 29 तारीख है, तो मैं 1 दिसंबर को वीडियो आप लोग के लिए लाऊंगा, और 1 दिसंबर तक ये स्पष्ट हो जाएगा कि सिस्टम कहाँ तक पहुँच रहा है, कितना मजबूत हो रहा है और किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो फिर उसके बाद जो जो नज़दीक आते जाएगा, हम तब तक सटीक भविष्यवाणी हम कर पाएंगे, सटीक जानकारी आपको दे पाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, ओके, बाय।